हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 टू 20 सॉल्व करने वाले हैं, यानी कंप्लीट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे। तो कौन सी एक्सरसाइज हमने बताई है आपको? एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले के क्वेश्चन 1, 2 और 3 हमने प्रीवियस वीडियो में सिखा दिए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। तो एपी क्या है यहाँ? एपी ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। एपी है इसमें 9, 17, 25 डॉट 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 और एस एन गिवन है 636। तो ए की वैल्यू 9 आप देख सकते हैं, डी की वैल्यू 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे एन अपॉन 2, 2a प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी 636 और एन अपॉन 2 जो कि हमें पता नहीं है एन की वैल्यू। 2a ए की जगह पे 9 प्लस एन का हमें फिर से नहीं पता है और डी की जगह पे 8। अब ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 636 के पास और मल्टीप्लाई कर देगा। तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12। देन n और ब्रैकेट के अंदर 2 9 आर 18 प्लस इसे 8 की मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दोनों में, तो बनेगा 8n माइनस 8। फिर ये हो जाएगा 8n और 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आप मुझे बताइए? 10 बचेगा। देन इस n की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8n स्क्वायर प्लस 10n और इक्वेशन बन जाएगी 8n स्क्वायर प्लस 10n और ये जो 1272 है माइनस में चला जाएगा 1272 और इज इक्वल टू में 0। अब हमने कहा था कि अगर पूरी इक्वेशन किसी एक नंबर से डिवाइड हो रही है तो कर देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं सभी टर्म के जो कोफिशिएंट है वो इवन है, यानी 2 से तो डिवाइड होगा ही। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए आप इसको, ये बन जाएगा 2 4 आर 8, 2 5 आर 10, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6 और 2 6 आर 12। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, बस इसको सॉल्व कर लो तो n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2a। ए बी सी आप देख सकते हैं, अच्छी तरह से आप सीख चुके होंगे, अब तक कई बार सिखाया जा चुका है, चैप्टर 4 में भी और 5 में भी 2-3 बार सिखाया जा चुका है। तो इसमें b की जो वैल्यू है वो 5 है, तो माइनस 5 प्लस माइनस रूट b की वैल्यू 5 मैंने भी बताई है माइनस 4ac, 4 a की जगह 4 और c की जगह माइनस का 636। ध्यान रहे ये निगेटिव है, 636 जो है निगेटिव वैल्यू है और अपॉन में 2 है यानी 2 इंटू 4। देन ये बन जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 होता है और माइनस 4 4 जार 16 और 16 की मल्टीप्लाई जब 636 में करेंगे तो एक चीज़ और है, 636 के सामने हमने बताया था माइनस है और एक माइनस 4 के सामने है जो फॉर्मूले से आया है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। 16 की मल्टीप्लाई 636 में कर लो आप, 16 6 जा ये आया 10176 और अपॉन में 2 4 जार 8, ये बनेगा माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर सीधे प्लस करेंगे तो 6 और 5 11, 7 और 2 9 और 1 10, इधर 2 10201। ये 101 का स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए।
देखो जिनको नहीं पता है कि 101 का स्क्वायर वो कैसे करें, तो उनको 11 का स्क्वायर तो पता ही होगा 121। 11 का स्क्वायर होता है 121। स्क्वायर हमने कहा था आपको लर्न करने हैं 30 तक। 11 का तो जरूरी लर्न होगा आपको, नहीं है तो आप कीजिए। तो 11 का जो स्क्वायर है 121, 121 जो है उसके बीच में 0 0 लग गई है, इसलिए 11 के बीच में भी 0 लग जाएगा, यानी 101 हो जाएगा। 11 के बाद लग जाएगा 101। तो आइए इससे आगे देख लेते हैं। -5 प्लस -5 प्लस माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ था 10201 और अपॉन में होगा 8 था। दिस इज 8। तो ये बनेगा -5 प्लस माइनस, इसका बन जाएगा 101। देखो 101 की मल्टीप्लाई 101 में करोगे 10201 आएगा। अच्छा है तो करके देखो, अपॉन में 8। बस अब इसको नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ सॉल्व कर लो, एक बार नेगेटिव के साथ एक बार पॉजिटिव के साथ। ये वैल्यू किसकी है, एन की। यहाँ पर ये जो वैल्यू थी ये, अच्छा एक्स की नहीं थी, एन की थी। देन नेगेटिव पे सॉल्व करेंगे तो n इज इक्वल टू -5 माइनस 101 अपॉन में 8 माइनस का 106 अपॉन में 8। और ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी नहीं, तो फिर भी चलो इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 से माइनस का 53 अपॉन 4, क्योंकि n नेगेटिव होने से तो इसे क्रॉस लगा के नीचे पॉजिटिव में देखते हैं, इसमें सॉल्व हो जाएगा। -5 प्लस 101 अपॉन 8 ये बनेगा 96 अपॉन 8। 96 पॉजिटिव आएगा क्योंकि बड़ा नंबर 101 है जो कि प्लस का है इस बार। दिख जाएगा 818 816, तो n की वैल्यू आ गई है 12 और यही एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 आपका डन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5, यानी कि a की वैल्यू 5। फर्स्ट टर्म a को कहते हैं, और लास्ट टर्म 45, यानी कि l की वैल्यू 45। चाहे तो an भी लिख सकते हो, हमने बताया था an वही होता है जो लास्ट में लिखा है। फिलहाल हमने l लिख दिया, कोई समस्या नहीं। लास्ट टर्म l या फिर an या फिर l दोनों सेम है। अच्छा सम 400, तो Sn का बन गया 400। अच्छा फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। चलिए सॉल्व करते हैं। Sn का फॉर्मूला n/2 और a प्लस n, इससे करते हैं। Sn की जगह पे 400, इनका हमें पता ही नहीं, a का 5 l का 45, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में भेज दो, 400 के साथ मल्टीप्लाई करके 800 बना देगा उसका, और n इंटू इसको प्लस करेंगे तो 50, और ये 50 अपॉन में जाएगा, आंसर आ चुका है आपका। अपॉन में भेज देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 80 अपने पास 16 का है। ये 16 5 80 होते हैं, आपको बताइएगा। अब n की वैल्यू जो 16 आ चुकी है उसको इधर रख दो l में। मैंने कहा था कि जो l होता है ये an का काम करता है, तो an का फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इनटू b। तो जो l है, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो l है वो an की जगह आ जाएगा 45, क्योंकि l और an सेम ही होते हैं, ये हमने पहले भी बताया था। तो अब से आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। a की जगह पे 5 प्लस n की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं और b फाइंड करेंगे। 45 में से 5 माइनस हो जाएगा और 16 में से बन गया था 15 इंटू डी, ये बचा 40, 15 इसके अपॉन में और डी की वैल्यू आ गया 5 3 या 15, 5 8 या 50, तो डी की वैल्यू बेटा 8/3। इसी के साथ आपको क्वेश्चन 5 सॉल्व। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म 17 एंड 350, ये भी ऐसे ले आ सकते हो। तो a का 17 और l का 350, जरूरत पड़ेगी तो हम इसे an की जगह लिख देंगे 350। अच्छा फर्स्ट और लास्ट टर्म, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, तो d की वैल्यू है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी एक तो d और एक sm, d और
ठीक है, डी नहीं पूछा भाई इसने, इसे पूछा हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये एन पूछ रहा है, एन डी को गिवन है, एन पूछ रहा है, एन और एस है। हाउ मेनी टर्म्स यानी एन कितना है, और सम क्या है यानी एस है। एन कैसे फाइंड करें, तो ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। ए एन की जगह 350 लिख देंगे, मैंने पहले बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में भी और उसमें भी। ए की जगह पे 17 प्लस एन का हमें पता नहीं है और डी का नहीं है। 350 70 इधर माइनस में आ जाएगा, एन माइनस वन और डी का नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। एन माइनस वन, ये जो 9 है ये अपोन में जाएगा और इसे कैंसिल कर देगा। 9 3 या 27 बचा 6, 63 हो गया, 9 7 जा 63, 37। अभी जो एन के साथ आप माइनस वन देख रहे हो, ये इधर जाके प्लस वन हो जाएगा और एन की वैल्यू हो जाएगी बेटा 38। तो एन तो हमने फाइंड कर दिया, अब क्या चाहिए हमें एस एन। एस एन को छोटा वाला फॉर्मूले से फाइंड कर लो, क्योंकि हमारे पास एल की वैल्यू तो वही, वैसे बड़े से भी हो जाएगा क्योंकि डी भी है हमारे पास, लेकिन हम बड़े रास्ते से क्यों जाए, हमारे पास शॉर्टकट है अवेलेबल है। तो एन की जगह 38 अपॉन 2, 17 प्लस 350 पड़ जाएगा 19 टाइम्स, 19 मल्टीप्लाई 367, बस 19 की इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। आप अपने आप से मल्टीप्लाई करने का प्रयास करें, 367 और मल्टीप्लाई 19, ये आएगा 6973। ओके, दिस इज द आंसर फॉर एसएन और क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन 7 सीखते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एपी। डी जो है 7 है, डी की वैल्यू है 7 और 22nd जो टर्म है, 22nd टर्म मतलब A22, वो कितनी है भाई 149। अब A22 को हम कैसे लिखते हैं अपनी भाषा में, A प्लस 21 डी लिखते हैं। डी की जगह 7 आ जाएगा, 149, 21 7 जा 147, तो हो गया, बड़ा आसान है। 149 में से माइनस कर दो 147, कितना बचेगा 2। ए की वैल्यू आ गई, और क्या चाहिए इसमें, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म। सम ऑफ 22 टर्म चाहिए, यानी ऐसे ही चाहिए जिसमें n की जगह पे 22 है, तो 22 अपॉन 2 S22 चाहिए ना, और 2a प्लस 22 माइनस 1 और इंटू डी। अब ए और डी की वैल्यू कर दो, ये कैंसिल हो गया, 11 हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 22 में से हो जाएगा तो 21 और डी की जगह पे 7, these are 4 plus 1661 S22, ये सॉल्व हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP whose second and third term are 14 and 18। सेकेंड टर्म
ए प्लस डी होती है और थर्ड टर्म ए प्लस 2d होती है। सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म 14 है 18 फर्स्ट क्या फाइट करना है इसमें सम ऑफ 51 टर्म यानी S51 मांग रहा है आपसे S51। ठीक है पहले ए और डी सॉल्व करते हैं। कैसे यहाँ लिखेंगे बाय सबट्रैक्टिंग, ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये फर्स्ट वाला कैंसिल और इधर डी में से 2d गया तो माइनस का डी और इधर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4। डी को उठा के फर्स्ट में रखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट क्या थी a प्लस डी का 14, a प्लस 4 का 14, a इज इक्वल टू 14 और ये 4 का जाएगा माइनस, ये का होगा 10। देन S51 का 51 अपॉन 2, 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कर दो ए और डी की 51 अपॉन 2 2 इंटू 10 प्लस 51 में से 1 गया तो 50 बचेगा बेटा और डी की जगह पर कितना था 51 अपॉन 2 2 टाइम्स 20 होते हैं और 50 मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 2 हो जाएगा 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 220, 2 से 220 कर जाएगा 110 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करो 51 में तो ये 0 की 0, 11 1 से 11 11 5 55 होगा 56, S51 आपके सामने। I hope it is clear. Question number 9. Question 9 कह रहा है if the sum of first 7 term of an EP is 49, यानी S7 जो है वो 49 है, बहुत अच्छी बात है। Then S and that of 17 is 289, यानी S17 जो है वो 289 है, चलो ये सब अच्छी बात है। सॉल्व करते हैं दोनों। S7 का मतलब है n/2 यानी 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 और इंटू 49, लिख लिया ना 49 इंटू डी होता है, इंटू डी इज इक्वल टू 49, 49 तो SN की वैल्यू है, SN। अच्छा अब ये जो 2a है तो सही रहेगा, 7 माइनस 1 का हो जाएगा 6d और जो 49 है इसके पास ये 7/2 जाएगा, वो भी चेंज होगा 4.7 हो जाएगा, 7 7 49 और 7 2 49, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, इक्वेशन फर्स्ट तैयार। इक्वेशन सेकंड भी आओ तैयार कर लेते हैं। S17 लिखा है, S17 का क्या होगा n/2 यानी 17/2, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। SN का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, और अगर SN की जगह कुछ और नंबर हो जाए जैसे S17 S7 S5 S10 S2 व्हाटएवर, तो बस n की जगह आ जाएगी वैल्यू, जैसे कि SN है तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और अगर S7 है तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू, और अगर 17 है इनकी जगह तो 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 और इंटू डी, तो वैल्यू क्या है इसकी 289 बनेगा, 2a प्लस 16b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 289 और इसको 2/17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 17/2 दूसरी साइड जाके 2/17 मिल जाएगा। 17 का स्क्वायर 289 होता है, आप जानते हो, इसलिए 17 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 17 2 34, 2a प्लस 16b इज इक्वल टू 34, इक्वेशन नंबर सेकंड के नीचे इक्वेशन फर्स्ट को रख के और एलिमिनेशन मेथड लगा दो, तो ये फर्स्ट इसके नीचे लिख देंगे 2a प्लस 6b इज इक्वल टू 14। देखो आप चाहे तो दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, दोनों इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते थे,
और बिना डिवाइड करे करें तो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं, थोड़ा समय बचेगा हमारा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, तो इसलिए मैं बिना डिवाइडिंग कर दे रहा हूँ। डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है, हम अपने फायदे के लिए डिवाइड करते हैं जिससे इक्वेशन छोटी हो जाए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल। 16d में से 60 गया था 10d, इधर 34 में से 15 गया था 20, और d इज इक्वल टू 20, और ये 10 है ना इसके अपॉन में जाएगा, ये बनेगा बेटा 10 टू 20, d की वैल्यू 2 आ गई। अब इस d को उठा के फर्स्ट में रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट कहाँ है भाई, ढूंढो, 2a प्लस 6d की जगह पे 2 इज इक्वल टू 14, ये थी फर्स्ट, तो हमने d की जगह 2 लिख दिया। अब बनेगा 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, देन 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12, 14 में 12 जाके 2 बचता है, और एक 2 ये a के पास है इसका कम हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1, a फाइंड हो गया, d फाइंड हो गया। उसके बाद हमें क्या करना था, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। पहले a और d को अच्छी तरह देख लीजिए, फिर हम स्क्रीन चेंज कर रहे हैं। a का 1, d का 2, a का 1, d का 2, और हमें फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म यानी कि Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू d। a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, बनेगा n अपॉन 2 2 प्लस 2n माइनस 2, जो 2 है इससे माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, n अपॉन 2 और इंटू 2n, 2 से 2 बढ़ जाएगा तो n स्क्वायर, एस एन की जो वैल्यू है वो n स्क्वायर। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 आपका सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 पार्ट्स हैं, बढ़िया है, दोनों आसान है, और इसमें से मैं एक करा दूंगा। चलो मैं सेकंड करा देता हूँ, फर्स्ट वाला आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कह रहा है AP जो है उसका जो AN है वो डिफाइन है 9 माइनस 5n से, तो इसकी मदद से हम पूरी की पूरी AP फाइंड कर सकते हैं। हालांकि हमें 3 टर्म से काम हो जाएगा, तो 3 टर्म कर लेंगे बस, तो n की वैल्यू रखते रहो 1 2 3 4 5 ऐसे, और an की वैल्यू आती रहेगी, टर्म निकलती रहेगी, यानी an की वैल्यू का मतलब होता है टर्म उसी नंबर की। तो पहले पुटिंग n की वैल्यू 1, तो हो जाएगा a1 यानी कि a 9 माइनस 5 इंटू 1, 9 माइनस 5, a की वैल्यू बन गई है 4, फिर पुटिंग n की जगह पे 2, पुटिंग n की जगह पे 2, तो a2 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 2, 9 माइनस 10, और a2 की जगह पे हो जाएगा माइनस का 1। a और a2 हमने फाइंड कर लिया है, और क्या फाइंड करना था तुमको, वो फॉर्म AP, अच्छा AP को फॉर्म करना है, तो AP को फॉर्म करने के लिए तो भैया a3 भी चाहिए, 3 टर्म तो कम से कम लिखनी पड़ती है। तो पुटिंग n की जगह पे 3, तो a3 हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 3, 9 माइनस 15 माइनस का 6, देन AP आपकी तैयार हो चुकी है। AP बनी, फर्स्ट टर्म क्या थी इसकी 4, फिर -1, फिर -6, फिर डॉट हो जाए AP। अच्छा, अब इसमें से और क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स। तो पहले तो D चाहिएगा, D फाइंड कर लो, D क्या होता है a2 माइनस a -1 -4 मेरा माइनस का 5, ये हमने D कैलकुलेट कर लिया। अब हमें सम ऑफ 15 टर्म्स का मतलब है S15 फाइंड करना है, तो ये दो वैल्यू देख लो आप, a की 4 d की -5, इनकी जरूरत पड़ेगी, a की वैल्यू 4 d की -5,
ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू -5। फाइंड करना है S15 होता है 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटू b 15/2 2 इंटू 4 प्लस 14 और b जाएगा -5 15/2 2 4 are 8 minus 15 5 are 70 15/2 मल्टीप्लाई विद माइनस का 62 2 से कैंसिल हो जाएगा 31 टाइम्स 51 की मल्टीप्लाई कर देगा 51 15 1 are 15 और 15 3 are 45 पर 56 हो जाएगा वो भी नेगेटिव। इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट पार्ट हमने नहीं करा है, वो आप खुद से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ध्यान से सीखना है, लेंदी है थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आएगा। बहुत सारी चीजें पूछ रखी है इसमें, लेकिन कोई नहीं, हम सारी फाइंड करेंगे। ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी कि जो Sn है वो 4n माइनस n स्क्वायर है। अच्छा, इसकी मदद से व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो पुटिंग n is equal to 1, S1 is equal to 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर 4 minus 1 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, तो 4 में से 1 गया तो S1 का 3 S1 का 3 यानी A का भी 3। देखो S1 क्या होता है, S1 का मतलब है S होता है सम, यानी ऐड करना। तो ऐड करना है एक टर्म को, तो एक ही टर्म है अकेली, वो क्या ही ऐड होगी, तो वो तो खुद ही रहेगी। जैसे कोई कहे आपको 5 को ऐड करो, तो किसी नंबर में तो ऐड करोगे, 5 को 7 में 9 में 3 में, 5 को ऐड करो और वो भी किसी में करना ही नहीं है, बस 5 ही है, तो फर्स्ट टर्म ही रहेगी। तो इसीलिए S1 का मतलब होता है ए। इसके बाद इसने क्या कहा था, व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म्स, तो n की जगह 2 लिख दो, S2 निकल जाएगा, S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स। तो पुटिंग n की वैल्यू 2 बन गया S2 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 जार 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 S2 बन गया भाई 4। अच्छा S2 भी निकल गया। फिर व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आप ये समझो पहले S2 क्या होता है। S2 का मतलब है सम ऑफ टू टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। तो a प्लस A2 लिख सकते हैं इसकी जगह, a प्लस A2 से S2 बना। S2 की जगह क्या है हमारे पास 4, हमने भी फाइंड किया। a की जगह क्या है, हमने 3 फाइंड किया। A2 का हमें पता नहीं, A2 निकल जाएगा इससे 4 माइनस 3 इज इक्वल टू A2 और A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 बाय 1 होगा A2 का 1। चलो जी सेकंड टर्म भी निकल गई। फिर सिमिलरली थर्ड फाइंड द थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। थर्ड टर्म, अब तो आप एक काम करो, d निकाल लो, d फाइंड कर लो और उसकी मदद से फिर सारे आ जाएंगे। तो d का क्या फॉर्मूला है जो इनमें से काटा आपको बहुत पहले, देखो इसमें बहुत सारी अजीब सी चीज आ गई इस क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना। d का फॉर्मूला वही है जो पहले ही बताया था, A2 माइनस A, यानी कि 1 माइनस 3, यानी कि d आ गया माइनस का। मैंने आपको इतनी बात बताई थी कि अगर हमारे पास a और d आ गया बस फिर हम है बादशाह, फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कितनी भी टर्म का सम निकाल सकते हैं। a और d सबसे मेन चीज है, क्योंकि a और d आ गया मतलब पूरी की पूरी AP आ गई, पूरी की पूरी AP बन जाएगी इससे। हालांकि हमें AP चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए इसमें थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। a की वैल्यू 3, d की -2, a की वैल्यू 3 और d की -2। हमें चाहिए इसमें थर्ड टर्म यानी A3, 10th टर्म यानी A10 और nth टर्म यानी AN। चलो करते हैं फ्रेंड। A3 होता है जी A प्लस 2D, 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 2, 3 माइनस 4 यानी माइनस का 1।
फिर A10 चाहिए जो कि A प्लस 9D होता है, 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2, 3 माइनस 9 टू 18 यानी माइनस का 15। अब हमें चाहिए an जो कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ए की जगह 3 प्लस n का तो हम इस बार बताएंगे, डी का -2। इस -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ध्यान से साइन की चेंज होगी कि माइनस है ना बात, तो माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 3 और 2 5 होते हैं, आपको पता ही होगा, और माइनस का 2n। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, 13 और 14 ये तीनों सेम है, तीनों ही क्वेश्चन सेम है, इनको आपको खुद से करना है। मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में। चलो क्वेश्चन 12 बता दे रहा हूँ पहले। क्वेश्चन 12 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 का मतलब होता है 6 का टेबल। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, डॉट 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 1 अच्छा, और n की जगह पे 40 साफ साफ लिख रहा है 40। बस आपको Sn फाइंड करना है। Sn a और d इसमें से निकल जाएगा, a का 6 और d का 12 माइनस 6 यानी 6। देखो हमने सब फाइंड कर दिया आपके लिए, a d n, बस Sn आपको करना है। Sn का फॉर्मूला भी चलो मैं बता रहा हूँ, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू d। वैल्यू पुट कर लेना भाई और अपने आप से फाइंड कर लेना। क्वेश्चन 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 भी आसान है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। मल्टीपल ऑफ 8 भी 8 का टेबल होता है, तो 8 बन जाएगा 8, 8 2 16, 8 3 24। अच्छा n की वैल्यू कितनी है 15 है। बस वही Sn फाइंड करना है, सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको भी खुद से करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 भी सेम ही है। ये कह रहा है सम ऑफ ऑड नंबर 0 टू 50। 0 टू 50 ऑड नंबर क्या होंगे, एक तो होगा 1, ऑड चाहिए ना हमें, 3 5 7, और 50 से कम क्या होगा 49 होगा ऑड। देखो इसमें a की वैल्यू तो है 1, b की है 3 माइनस 1 यानी कि 2, और ये जो 49 है इसको n मत समझ लेना भाई, ये 80 के अंदर है, लास्ट टर्म है, यानी कि या तो इसको आप l कहो या तो an कहो, 49। अब हमें फाइंड करना है इसका Sn। अब Sn के लिए n चाहिएगा, दिक्कत ये है n इसमें है नहीं, तो मैं पहले n फाइंड करके देखता हूँ, a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। वैसे ये खुद से भी कर सकते थे आप n फाइंड, ये भी आपने पिछले एक्सरसाइज में भी सीखा है, उसमें भी। an की जगह 49, a की जगह 1, n का हमें पता नहीं है, d का 2, 49 माइनस 1 और n माइनस 1 और इंटू में 2। 49 में से 1 गया तो 48, ये वाला 2 अपॉन में आएगा और कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन में 24 और प्लस 1। यहाँ से n की वैल्यू ये फाइंड कर लेंगे, n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, मतलब 25 बनी, और इसकी मदद से आप ऐसे खुद से फाइंड करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन 14 भी आपका सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 15 बिल्कुल ध्यान से, बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन है आसान। कह रहा है a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। यानी कोई कंस्ट्रक्शन का काम है और उसको करने में जितना भी डिले करोगे उतनी पेनल्टी लगेगी, और वो भी हर दिन की बढ़ के। फर्स्ट डे की जो पेनल्टी है वो 200 है, यानी a इज इक्वल टू 200। सेकेंड डे की जो पेनल्टी है वो 250 है, थर्ड डे की है 300, और इसी तरह पेनल्टी बढ़ती जा रही है 50 रुपीज। तो डी की वैल्यू आ गई 50। उसके बाद चाहे तो आप एपी बना के तब डी फाइंड कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट मैंने यहीं से लिख दिया क्योंकि इसमें लिखा हुआ है।
मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, पिछले से 50 ज़्यादा, यानी डी की वैल्यू 50। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, 30 डेज तक उसने वर्क को डिले किया, तो बढ़िया पेनल्टी लगेगी भाई इसके ऊपर, तो क्योंकि 200 तो शुरू में ही है, 200 तो, और फिर 50-50 बढ़ते भी जा रहे हैं, देखते हैं कितनी पेनल्टी लगती है। फॉर्मूला एस एन का लगेगा, क्या होता है एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन और इंटू में b, एन की जगह पे 30 डेज तक उसने लेट किया, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस वन और इंटू 50, ये कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम्स, 200 दूनी 400 होते हैं भैया, 30 में से गया 29 और मल्टीप्लाई 50, 15 400 प्लस 50 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 1450 आएगा। 15 इंटू इसको प्लस कर दो आप 1850, और 1850 की मल्टीप्लाई जरा 15 में करके दिखाओगे तो आंसर आ जाएगा 2750 रुपीज। मैंने कहा था ना बढ़िया पेनल्टी लगेगी ज़्यादा से, ये देखो 27,750 रुपये। ओके, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो है सॉल्व हो चुका है। आइए क्वेश्चन 16 पर जाते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है अ सम ऑफ 700, यानी सम पहले दे दिया 700 is to be used to give 7 कैश प्राइस, 7 कैश प्राइस यानी n की वैल्यू पहले से बता दी है 7 कैश प्राइस फॉर स्टूडेंट्स for their overall academic performance if each price is 20 less than its preceding price, यानी जो फर्स्ट प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू का है, उससे नेक्स्ट प्राइस जो है वो 20 कम है, उससे नेक्स्ट प्राइस है वो फिर और 20 कम है, 20 कम 20 कम 20 कम, यानी कि जो डी की जो वैल्यू है वो 20 कम होती जा रही है। कम का मतलब माइनस, लेस का मतलब माइनस, और ये 20, तो ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। देखो किसी प्रकार का कंफ्यूजन है नहीं, सब कुछ साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में। सम लिखा है 700 एसएन का, और 7 कैश प्राइस था, इनकी वैल्यू 7 साफ लिखी है। 20 लेस देन प्रीसीडिंग, 20 का मतलब 20 और लेस देन प्रीसीडिंग का मतलब -20। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हर एक प्राइस फाइंड करना है, तो पहले तो ए फाइंड करना है, ए की मदद से फिर 20 कम करते चले जाएंगे, सारे प्राइस हो जाएंगे। एसएन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस वन और इंटू में बी। एस एन की जगह पे 700 एन अपॉन टू, एन की वैल्यू है हमारे पास 7 अपॉन टू, हमारे पास ए नहीं है, 7 माइनस वन और इंटू माइनस का 20। अच्छा, ये 700 के पास चला जाएगा 2 अपॉन 7, 7 अपॉन 2 था पहले, लेकिन ये दूसरी साइड जाएगा तो चेंज हो जाएगा, तो ये 100 टाइम्स कैंसिल होगा, 100 टू या 200 होते हैं, आपको पता ही होगा। देन हमारे पास क्या बचा था इधर, 2a और प्लस 6 इंटू माइनस का 20, यानी कि हुआ 2a माइनस 120। अब 200 जुटा दो, ये 120 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर बचा 2a, ये 320 हो गया, a और 2 इसके फॉर्म में 16 a इज इक्वल टू 160। ये फर्स्ट प्राइस की वैल्यू है। अब 20 कम करते रहो, सभी प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। 160 है सबसे फर्स्ट प्राइस की वैल्यू, 160, इससे 20 कम करो तो 140, फिर इसके बाद बताइए, आप कोशिश कीजिए, इतना मुश्किल तो नहीं है।
इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। ओके, गलती कर दिया कि 20 का प्राइस है ही नहीं, प्राइस 40 कर दिया, 7 प्राइस है बस। 10 the value of prices is as follows। ये है वैल्यू प्राइस। नाउ द रिमेनिंग क्वेश्चंस 17 18 19 एंड 20 इसी क्लास में कराएं, इसको भी नेक्स्ट में कराएं। चलो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व हो चुके हैं, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। और इसी के साथ आज की क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।